नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। जयपुर के नगर निगम, राजस्थान की भजनलाल सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार और भ्रष्ट सरकारी तंत्र ने दो लोगों को निगल लिया, यानी कि खत्म कर दिया, दो जिंदगियां छीन ली इस भ्रष्ट तंत्र ने, भ्रष्ट नगर निगम ने, और सीधा कहें तो सरकार ने। वाल्मीकि समाज के दो लोगों की मौत हो चुकी है, ये भी किसी एक्सीडेंट हादसा वो वाला नहीं, सड़क पर चलने वाला, सफाई कार्य करने के दौरान मौत हो गई, इस दुनिया में नहीं है। तो सोचिए आप कि ऐसा अगर नगर निगम के अंदर, ये भ्रष्ट तंत्र के अंदर अगर होता रहेगा तो फिर कैसे लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा। अजय और राम बाबू यानी कि लल्लू का बेटा अजय और मंगल का बेटा राम बाबू सीवरेज हॉल के अंदर सफाई का कार्य कर रहे थे, सफाई का कार्य साफ कर रहे थे। वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो सफाई कर रहे हैं, वही सफाई करते हैं, लेकिन उनकी उस टैंक के अंदर मौत हो गई। नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ छोड़कर चले गए, या यूं कह सकते हैं कि अलविदा हो गए। सफाई का कार्य करना उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। दो लोगों की सफाई अगर नहीं करते तो शायद उनकी जान नहीं जाती। हालांकि डंडोरिया ने धरना प्रदर्शन किया उनको न्याय दिलाने के लिए, न्याय मिला ही, थोड़ा बहुत न्याय मिला, यानी कि 55 लाख रुपए एक व्यक्ति को, जो नहीं है इस दुनिया में, जो सीवरेज टैंक के अंदर मर गया, उसके परिजनों को, एक व्यक्ति के परिजनों को 55 और दूसरे को भी 55 लाख रुपए में एक समझौता हुआ है, जिसमें 30 लाख डीएलवी डिपार्टमेंट देगा, 10 लाख ठेकेदार देगा, 10 लाख नगर निगम देगा, 5 लाख मुख्यमंत्री जो राहत कोष है वहां से मिलेंगे, और 25,000 विधायक निधि से। इस तरह से 55 लाख 25,000 में समझौता हुआ है। संविदा पर एक नौकरी और एक डेयरी का प्रबंध भी किया जाएगा उनके परिजनों के लिए। ये न्याय है साहब, इंसाफ, जस्टिस, मौत का हिसाब, इंसान की जिंदगी की कीमत 55 लाख 25,000। आइए, सफाई करिए, टैंक के अंदर जाइए और मर जाइए, और फिर 55 लाख 25,000। हालांकि सिविल लाइन के पूर्व विधायक कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार को ऐलान किया है कि 1 करोड़ रुपए से कम नहीं लिए जाएंगे मुआवजा की जो राशि है। ये 55 लाख 25,000 में काम नहीं चलेगा, पूरे 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि चाहिए। 1-1 करोड़ रुपया को मुआवजो और बाकी डिमांड की सफाई यूनियन रखी है। सब में मैं आके सागना 1 करोड़ रुपया वाजिब मांगे, दोनों बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए भाजपा की सरकार दे। वैसा धोखा नहीं करे जैसा जयपुर में 2.5 वर्षों में डेथ हुई है, वहां ऐसे बहरूपीय विधायक मंत्री जाके और झूठ बोलिया है, आज तक पैसे नहीं मिले। इसलिए सोच समझ के करना फैसला। सुबह पोस्टमार्टम होगा, आपको नहीं जचे फैसला मत करना, हम आ जाएंगे और आपके साथ खड़े जान लड़ा देंगे। अब तो नंद किशोर जी के ऊपर छोड़ दिया इनके परिवार को, डरवा की जरूरत नहीं है, इलाज कर दिया, इलाज कर चलो देखा नंद किशोर जी दिखा दीजिए जोर। आज 1 करोड़ रुपए लेना है पूरा, पूरा ही नहीं, लास्ट वाली रुपए। और सरकार को दे भी देनी चाहिए। देखिए कि आप 55 लाख 25,000 दे रहे हैं तो 1 करोड़ भी सरकार दे दे, क्या फर्क पड़ जाता है, जनता का ही तो पैसा है, देने में क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन ये सरकार का मामला है, सरकार क्या देगी, कब देगी, कैसे देगी। लेकिन फिलहाल जो समझौता है 55 लाख 25,000 रुपए एक मृतक के परिजनों को, इसी तरह से 55 लाख 25,000 दूसरे मृतक के परिजनों को, और 2 मृतक है वो अजय और राम बाबू। ठीक है, ये तो बात हो गई मुआवजे वाली। और जो बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सफाई कर्मचारी जो लोग हैं, सफाई कर्मचारी, वो टैंक के अंदर, सीवरेज हॉल के अंदर सफाई करते हैं तो जीवन से हाथ धोना क्यों पड़ता है, क्यों मर जाते हैं, क्यों उनकी मौत हो जाती है, क्यों वो सफाई करके बाहर नहीं निकल पाते। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इसका जिम्मेदार खुद नगर निगम, डीएलवी डिपार्टमेंट और तो और मंत्री और सरकार इसकी जिम्मेदार है।
दरअसल क्या होता है कि उनके साथ सरकारी अत्याचार होता है। किस तरह से सरकारी अत्याचार होता है कि सेफ्टी टैंक की सफाई करने के लिए ठेकेदार क्या करते हैं, चंद पैसे का लालच दे देते हैं और उनको उतार देते हैं उसके अंदर, लेकिन वो बिना सेफ्टी, बिना सुरक्षा उपकरण के, बिना नियम कायदे के, यानी कि अवैधिक रूप से, गलत तरीके से, यानी मरने के लिए उनको उतार दिया जाता है सिर्फ पैसे का लालच देकर। जबकि पूरी तरह से उपकरण होने चाहिए। अगर कोई सेफ्टी टैंक के अंदर जा रहा है कर्मचारी तो उसके पास सुरक्षा इंतजाम के पूरे उपकरण होने चाहिए, लेकिन ठेकेदार उनको कुछ भी उपलब्ध नहीं करवाते और सफाई करने के लिए उसको अंदर भेज देते हैं, उतार देते हैं। और ऐसा 2 लोगों की मौत ही नहीं हुई ऐसा काम करने से। हर साल कई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के अपने जीवन से हाथ देते हैं। तो इस तरह से अगर ये ठेकेदार जो करते हैं, देखिए यहाँ पर ये भी बात बताना जरूरी है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के 3 रोड नगर निगम के अंदर आए सफाई करने के लिए, रोडों की सफाई करने के लिए, लेकिन वो धूल फांक रहे हैं। इनकी जनता का पैसा करोड़ों रुपए लगा दिया, उसमें कमीशन खोरी हो गई, लेकिन उनका कोई भी काम नहीं लिया जा रहा। और फिजिकली जो गरीब सफाई कर्मचारी है वाल्मीकि समाज का, उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा हाल है जयपुर के भ्रष्ट नगर निगम का और भ्रष्ट सरकारी का। अजय और राम बाबू अब इस दुनिया में नहीं है, तो वहां चले गए जहां से कोई नहीं आ सकता। आंदोलन हुआ, समझौता हुआ, लेकिन वो होता है। लेकिन क्या अजय और राम बाबू को कोई भी आंदोलन समझौता वापस ला सकता है? नहीं ला सकता। क्या एक इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई कि कोई भी ठेकेदार सीवरेज टैंक के अंदर उनको उतारे और सुरक्षा के उपकरण ना दे और उसके बाद वो वहां से कभी बाहर ही नहीं आए, और आए तो सिर्फ और सिर्फ उसकी लाश, डेड बॉडी। उसके बाद हो अल्लाह आंदोलन 55,25,000 या फिर 1 करोड़ की मांग। इस सबका जो गुनाहगार होता है वो नगर निगम डिपार्टमेंट होता है और उसके साथ वो ठेकेदार होता है, जो ठेकेदार उनको सफाई करने के लिए लालच देकर, पैसे का लालच देकर उतारता है। ऐसे ठेकेदारों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे ठेकेदारों को जेल के अंदर डाल देना चाहिए, क्योंकि ये कोई हादसा नहीं है, दुर्घटना नहीं है, ये सरकारी हत्या है। यानी कि सरकारी हत्या इसलिए कि उनकी हत्या की गई है बिना सुरक्षा उपकरण के, जबकि ठेकेदार को ही पता होता है कि तमाम हादसे इस तरह से हो रहे हैं सीवरेज हॉल के अंदर। जब बिना उपकरण के जाते हैं तो फिर जहरीली गैस से वो मर जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी इन ठेकेदारों को समझ में नहीं आता। तो ऐसे में सरकारी हत्या करने वाले ये मुजरिम अपराधी ठेकेदार हैं, इनको जेलों के अंदर डाल देना चाहिए, जिससे कि किसी ठेकेदार की आगे से इतनी हिम्मत नहीं हो कि वो बिना सुरक्षा उपकरण के किसी सफाई कर्मचारी को सीवरेज हॉल के अंदर घुसा सके मरने के लिए। लेकिन परिवारों का क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं। नगर निगम और भ्रष्ट तंत्र में छीन ली 2 जिंदगियां। वाल्मीकि समाज के अजय और राम बाबू की जिंदगी खत्म कर दी सिस्टम में। यकीन मानिए कि उनको नहीं पता सफाई करने सीवरेज टैंक के अंदर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। अगर ऐसा पता होता और अगर ऐसा होता तो फिर कभी सीवरेज टैंक तो बहुत दूर की बात है, तो सफाई का कार्य नहीं करते। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता।